बचपन की नॉस्टैल्जिया में डूबना चाहते हैं तो ये फिल्म जरूर देखें, और ऐसी फिल्म सच में सिनेमा का स्तर और बढ़ा देती हैं। चिड़िया नाम की ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। बहुत डिटेलिंग में फिल्म को लिखा गया है। वैसे तो फिल्म 2016 में बन चुकी थी, लेकिन अब 2025 में लगभग 10 साल बाद रिलीज हो रही है। स्पॉइलर मैं आपको नहीं दूंगा, सिर्फ रिव्यू दूंगा। शुरुआत में ही हो सकता है कि फिल्म आपको थोड़ी स्लो लगे, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो इस फिल्म के डायरेक्शन में दिखेंगी वो आपको खुश कर देंगी। इस फिल्म की कास्ट, डायरेक्शन, एक्टिंग, स्टोरी, शिकायतें, रेटिंग, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस मूवी रिव्यू में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, फिल्म की कहानी दो बच्चों की है, शानू और बुआ। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में संकट ज्यादा है तो इन दोनों भाइयों की जिंदगी देख लीजिएगा। छोटी सी खेलने कूदने की उम्र में ये दो भाई क्या करते हैं, कैसे माँ की परेशानी बड़ा भाई बखूबी समझता है, वहीं छोटा भाई मस्ती में और हरफन मौला होने में नंबर 1 रहता है। एक्टर विनय पाठक ने हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी लाजवाब काम किया है, लेकिन एक नाम जिससे मैं और ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं वो है अमृता सुभाष और इस फिल्म का बुआ। भाई, अमृता ने जिस तरह से फिल्म में एक माँ के मूड को, एक्सप्रेशंस को बदलते हुए दिखाया है वो अनबिलीवेबल है। फिल्म की स्टोरी वैसे तो बस इतनी सी है कि दो बच्चों को बैडमिंटन खेलना है, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए, उस रैकेट को हाथ में सिर्फ पकड़ने तक के लिए जितने जतन करने पड़ते हैं मुंबई जैसे शहर में, ये आपको देखकर बहुत मजा आएगा। फिल्म में ह्यूमर भी है, इमोशंस भी है, सस्पेंस भी है, गुस्सा भी है, इरिटेशन भी है और मासूमियत भी है। अगर आप दो भाई हैं तो आप दोनों को यह फिल्म तो जरूर देखनी चाहिए। फिल्म वैसे तो ट्रक के इंजन की तरह धीरे धीरे शुरू होती है, लेकिन अंत तक आपके सस्पेंस को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाती है। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ के कंपैरिजन में स्लो है, लेकिन फिल्म को बिल्डअप करने के लिए वो टाइम कह सकते हैं कि भाई लाजमी है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो देखिए, फिल्म में जिस तरह की कैमरा क्वालिटी यूज की गई है वो इम्प्रूव हो सकती थी, लेकिन जो टच उन कैमरास के रूप में दिया गया है वो फिल्म की थीम से बिल्कुल मेल भी खाता है। डायरेक्टर मेहरान अमरोही की मैं दाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जिस डिटेलिंग में कहानी को दर्शाया कि दो भाइयों का क्या रिश्ता होता है, माँ बेटे का क्या रिश्ता होता है, जिस इलाके में आप रहते हैं वहां के लोगों का व्यवहार मस्तीखोर बच्चों के साथ कैसा होता है, और सबसे बड़ी बात कि जिंदगी में कितनी बार लगता है कि जीत गए हैं लेकिन हार मुकम्मल होती है, और कितनी बार लगता है इसके बाद सिर्फ हार है लेकिन फिर भी जीत की रोशनी सामने से दिखाई देती है। ये पूरी बात इस फिल्म से ज्यादा बेटर तरीके से अब तक शायद ही किसी फिल्म ने समाप्त किया है। साथ ही डायरेक्टर साहब ने जो स्मूथ ट्रांजिशंस कुछ कुछ जगह पे दिए हैं वो काबिल तारीफ है। कई दफा फिल्म में आपको गैप नजर आते हैं कि इधर इसकी क्या जरूरत थी या कहानी में जंप क्यों आया, लेकिन चिड़िया में आपको लगभग ना के बराबर ये देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस फिल्म से शिकायतें क्या है। देखिए, कहानी बढ़िया होने के बावजूद भी और परफॉर्मेंस अव्वल दर्जे होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ जगहों को और बेहतर किया जा सकता था। साथ ही पिक्चर क्वालिटी के लिए थोड़ी सी शिकायत मेरी फिल्म मेकर्स से रहेगी। हालांकि फिल्म 2016 में बनी थी इसलिए वो फर्क आता ही है, लेकिन समय के साथ रहना भी जरूरी है। कहानी रहती है पर कुछ जगहों पर लगता है कि इधर पिक्चर क्वालिटी जो हम देख रहे हैं वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। एक सीन में तो इमेज रेजोल्यूशन ही चेंज हो जाता है, जो कि व्यूअर एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं है, यानी कि इमेज जो है वो स्ट्रेच होती नजर आती है। इसको एडिटिंग में सही किया जा सकता है। इन टोटल फिल्म को मैं 5 में से 3.5 स्टार्स देना चाहूंगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि एक फैमिली एंटरटेनर विद अ गुड स्टोरी लाइन वाली फिल्म देखनी है तो भाई इससे बढ़िया ऑप्शन अभी सिनेमाघरों में मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। और अगर आपको अपने बच्चों को खुश करने के लिए, भाई बच्चों को सिखाने के लिए और खुद भी कुछ सीखने के लिए बच्चों से कुछ बढ़िया देखना है तो इस फिल्म से बढ़िया अभी मेरे हिसाब से सिनेमा हॉल में नहीं लगा है। प्लीज ये देखिए, और अगर आप एक्शन लवर हैं तो प्लीज इसको अवॉइड कीजिएगा क्योंकि आपका इससे कोई रिलेशन नहीं है। थैंक यू सो मच।